सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार की जब बाल लीला हो रही थी, अगले दिन भैया मंदिर में गई, चिंता हरण मंदिर, जहां चिंताओं का हरण हो जाए। वहां एक पुजारी रहते हैं भूदेव नाम के पंडित जी महाराज। उन पंडित जी से जाके मैया ने कही, अरे भैया पंडित जी भूदेव कि हमारे लाला की दोनों दिन बुद्धि खराब होती जा रही है। हमारे लाला की दिनों दिन बुद्धि खराब होती जा रही है। भैया कोई ऐसा उपाय है जाते हमारे लाला की बुद्धि सुधर जाए? हाँ बिल्कुल है। तो भैया कछु उपाय बताओ पंडित जी। ऐसा है, कल चौथ है, तुम चौथ को व्रत चालू कर दो, तुम्हारे लाला की बुद्धि सुधर जाएगी, ठीक है जाएगा तुम्हारा लाला। ठीक है, इतने कह के मैया घर आ गई। अगले दिन ही चौथी, श्याम सुंदर बोले, अरे मैया कि हाँ बेटा तेने भोजन नहीं करो ना? बेटा आज मैंने भोजन ना करो, मेरा व्रत है आज। के व्रत किस लिए? अरे बेटा व्रत मैंने तेरे ऊपर रखो है। श्याम सुंदर को बड़ा दुख हुआ, मेरी वजह से मेरी मैया आज भूखी है। तो देखो भगवान श्याम सुंदर ने अपने ग्वाल बाल बुलाए और उनसे कही, भैया ग्वाल बालो ऐसा है, आज के बाद चोरी बंद है। आज के बाद चोरी की कोई भी खबर ना आ जाए। ग्वाल बाल बोले, तेने चोरी सिखाई, तू ही हमारे संग जावे। भैया तेने मने कर दई तो हम क्यों जाएंगे किसी के घर। अब तो भगवान श्याम सुंदर बोले, चलो मेरे संग चलो, गिल्ली बल्ला खेलेंगे। खेलते कूदते यमुना के किनारे आ गए। अब यमुना के किनारे आ गए तो ग्वाल बाल सब खेलने लगे। श्याम सुंदर कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और श्याम सुंदर ने क्या किया, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णमृदं भक्षेता वाणीति मात्रेण वेदयन्। ग्वाल बाल जैसे वहां खेल में लग गए तो श्याम सुंदर ने एक मट्टी की कंकड़ी उठाई और मुंह में डाल ली। दामा की नजर पड़ी, अरे कन्हैया क्या खा रहा है? क्या खा रहा है तू? श्याम सुंदर ने मुंह बंद कर लियो। दामा ने आवाज लगाई, अरे भैया देखो, यानी कन्हैया ने मट्टी खाई है, मट्टी खाई है। अब सवरे ग्वाल बालन ने श्याम सुंदर के हाथ पांव पकड़े और खींचते भये मैया यशोदा के पास ले आए। और क्या बोले पता है? और तेरे लाला ने और माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। क्यों लालात ने खाई रे माटी, लालात ने खाई माटी, कान्हा को समझा रही है लेके साथी, कान्हा को समझा रही है लेके साथी, दूध दही बूटों से कबहू ना नाटी, दूध दही बूटों से कबहू ना नाटी, या नेक दया लाए आई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। और क्या बोली मैया, मोहन ने मुखड़ो दिखलायो, मोहन ने मुखड़ो दिखलायो, तीन लोक को दरस करायो, तीन लोक को दरस करायो, तब विश्वास यशोदा खुआयो, तब विश्वास यशोदा खुआयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत प्रेमियों, हेलो, मैया ने कही क्यों रे कन्हैया, तोते में दूध दही को कबू ना नाटी, क्यों लाला तन खाई माटी, लाला को समझा रही लगे साटी, तन मट्टी कैसे खाई। भगवान कन्हैया बोले नाहम भक्षित बानव सर्वे मिथ्या विभंसता, यदि सत्य गिरिस्त रही समक्ष पसमे मुखम। अरे मैया, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, तू मेरे मुंह में देख ले, ये सभी झूठ बोलते हैं। तो देखो, राजा परीक्षित बोले, हे गुरुजी सदगुरुदेव, जब भगवान ने मट्टी खाई और भगवान कह रहे हैं कि मैंने मट्टी नहीं खाई, ये क्या बात है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो जैसे जानवर होते हैं ना,
जानवर जो होते हैं, किसी ने पूछा कौन से जानवर का दूध सबसे बढ़िया होता है, तो बताया कि भैंस का सबसे बढ़िया होता है। अब किसी ने कहा कि हमने तो सुना कि गैया का दूध सबसे होता है बड़ा, तो कहा कि अरे बेवकूफ, गैया जानवर थोड़ी है, तेने जानवर की पूछी तो भैंस का दूध सबसे बढ़िया है। अब तू गैया की बात कर रहा है कि गैया का दूध बढ़िया है, तो गऊ तो हमारी माता है, माता को जानवर बोला जाएगा क्या? ऐसे ही तुलसी कोई साधारण पेड़ नहीं है, तुलसी भी माता है। जैसे और पेड़ होते हैं, पीपल भी कोई साधारण पेड़ नहीं है, पीपल तो ब्रह्मदेव हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही भगवान ने जो खाई है ना, वो मट्टी नहीं खाई है, भगवान ने खाई है ब्रज की रज। समझे? ब्रज की रज। और भगवान ने खाई क्यों? राजा परीक्षित बोले तो सुखदेव स्वामी बोले कि भगवान ने ये विचार करो कि या पूतना ने बहुत बालक मारे, वाकई प्राण पूतना के शरीर में चले गए, हमने पूतना का दूध पिया, वो प्राण हमारे शरीर में चले गए। अब बाहर होते तो हम उनको उद्धार करते, ये भीतर बैठी हुई आत्मन का उद्धार कैसे करें? तो उन्होंने संत महात्माओं के पैरों की रज, जो ब्रज की रज है, चरण रज, या हमारे खाई कि अंदर की उन आत्माओं का कल्याण हो जाए। भगवत प्रेमियों, मुक्ति ने भगवान से कही, अरे प्रभु, हम तुम्हारे भक्तों को मुक्त करते हैं, तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान ने कही, अरे ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जाओ। भगवान ने कही, अरे मुक्ति जा दिन ब्रज की रज उड़ के तेरे मस्तक पे लग जाएगी, वही दिन तू मुक्त हो जाएगी। तो भगवत प्रेमियों, ब्रज की रज कोई मट्टी नहीं है, ब्रज की रज अमृत है। अब मैया ने मुखड़ो खुलवायो, जैसी मैया ने मुंह खोल के देखो तो भगवान के मुख में क्या दिखाई पड़ा? आकाश, पहाड़, अंतरिक्ष, सूर्य चंद्रमा, पूरा भारतवर्ष, गंगा यमुना, मथुरा भी दिख रहा है, नंद भवन भी दिख रहा है, माता को अपना भी फोटो अंदर दिख रहा है। आज भगवान ने मैया को ये दिखा दिया, अरे मैया, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्याम सुंदर ने आज अपनी माता को अपने मुख में करवा दिया। मैया ने जैसे ब्रह्मांड का दर्शन किया तो मैया को चक्कर आने लगे। भगवान ने ऐसा हाथ घुमायो कि मैया सबरी लीला को भूल गई। भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात है, भगवान श्री श्याम सुंदर घर में बैठे हैं, मैया दूध चला रही है। भगवान श्याम सुंदर बोले मैया कि हाँ, ये बता तुझे मैं प्यार हूं कि दूध प्यारो है? मैया बोली बेटा तू प्यारो है। तो भगवान श्याम सुंदर ने एक दूध की मटकी में लात मार दी। एक मटकी दूसरी में टकराई, दूसरी तीसरी में टकराई, तीसरी चौथी में टकराई। अब भड़र भड़र की आवाज आई, दुनिया भर की चपटियां फैल गई। मैया को गुस्सा आई, कन्हैया भाग गए। मैया लकड़ी लेकर के भागी तो दही माखन में उनका लहंगा जो था वो सन गया, वो टांगों में चिपक गया। मैया भागी तो मैया में लग गई पटक, गिर पड़ी। नंद भवन ऊपर था तो मैया कई बारियों घूम गई। दही मक्खन में पूरा शरीर सफेद ही सफेद हो गया। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे। कन्हैया जी चीख करके आवाज आ रहे हैं, अरे भैया मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, देखो भूतली मेरे पीछे आ रही है, या भूतली से मुझे बचाओ। लोग सुन सुन करके दरवाजे पर आए, अरे ये तो यशोदा मैया है। छोटा बालक होता है, माँ के हाथ में नहीं आता। गांव से बाहर आ गए, श्याम सुंदर भागे जा रहे हैं पीछे को देखते हुए। मैया की चाल कम हो गई, श्याम सुंदर की भी चाल कम हो गई। मैया रुक गई तो कन्हैया भी रुक गए। धीरे धीरे मैया के हाथ में से डंडी छूट गई। देखो डंडी होता है अहंकार का रूप।
जब अहंकार व्यक्ति के मन में होता है तो भगवान उससे दूर भाग जाते हैं। जब अहंकार रूपी डंडी छूट गई तो भगवान धीरे धीरे नजदीक आने लगे। मैया खड़ी है, आजा तू आजा, आज तुझे बताऊंगी मैं, तेने बड़ो नाक में दम कर रखो है, आजा आजा। कन्हैया धीरे 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 बोले, मैया बहुत खिसे आ गई है, मैया आज मैंने बड़ी परेशान करी। कन्हैया को पकड़ लिया, मैया ने घर में लेकर के आई। दूध चलाने वाली रस्सी से कन्हैया जी को बांधना चाहा, भगवान बंधे नहीं, रस्सी छोटी पड़ गई। सुखदेव स्वामी कहते कि हे राजन, भगवान तो केवल प्रेम के बंधन में बंधते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमरा, पोथी पढ़ पढ़ जगमरा, और पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और भैया वही जिसमें भाव बसे, जिसमें भाव नहीं वो भैया ही क्या है। और लड़ैया वो जो रण में लड़े, और जो भाग खड़ा हो वो लड़ैया ही क्या है। नैया वही जो पार करे, और जो बीच में डुबो दे वो नैया ही क्या है। भगवान की भक्ति में वो रस है, जिसको चस्का लग जाए तो कहना ही क्या है। बोलो नारायण भगवान की। अब तो मैया रस्सी में बांधने लगी, रस्सी छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी बांध ली, फिर भी नहीं बंधे भगवान, तीसरी बांध ली, फिर छोटी, दो बिलांद छोटी रह जाती है रस्सी। कह रहे हैं भगवान प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं, दूसरी कोई चीज बांध नहीं सकती है। भगवान ने विचार करो, मैया दुखी है गई, तो भगवान मैया के प्रेम के बंधन में बंध गए। एक पत्थर था ऊखल, जैसे ओखली होती थी पहले, जैसे डुगडुगी के आकार की, उसमें चावल कूट लो और एक अलग मसाला कूट लो। पत्थर था बहुत बड़ा। कन्हैया जी के पेट में रस्सी बांधी और दूसरा सिरा बांध दिया वह ऊखल से, जैसे कुत्ता बिल्ली को बांध लेते हैं ना रस्सी से, ऐसी बांध ले भगवान। आज भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, आज मुझे गाढ़ी बैल की लीला करनी है। मैया तो काम में लग गई। नंद भवन में दो पेड़ थे, यमला अर्जुन के, दोनों खड़े, और भगवान घुटुवन घुटुवन चले, उन दोनों पेड़न के बीच में है कि निकल गए। भगवान के जैसी रस्सी पेट में बंधी तो भगवान का एक नाम हो गया, क्या? दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर बैठे रहें और दाम करें सब काम। अब भगवान तो उन दोनों पेड़ों के बीच में है कि निकल गए, और पीछे से आ रहा था वो ऊखल उन पेड़ों में अटक गया। भगवान ने जोर लगाया, चर की आवाज आई, और वो दोनों पेड़ वहीं टूट गए। जैसे दोनों पेड़ टूटे, उन दोनों पेड़ों में से दो बड़े सुंदर पुरुष निकल के आए, और उन्होंने भगवान की आरती करी, और आरती के बाद विमान आया, विमान में बैठ करके दोनों भगवान के धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने कही, हे सदगुरुदेव, ये पेड़ों की क्या कहानी है? तो देखो स्वामी सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, जो धन के अध्यक्ष कुबेर जी महाराज, इनके दो बेटाए नलकुंवर और मणिगिरी। जो व्यक्ति धनवान ज्यादा होता है, जो व्यक्ति धनवान ज्यादा होता है, वाकई औलाद के बिगड़ने के अवसर ज्यादा होते हैं। तो धन के अध्यक्ष कुबेर जी महाराज, इनके बेटे नलकुंवर और मणिगिरी, इनको शराब पीने की लत लग गई। शराब पीते थे, इनकी शादी हो गई। अरे इनकी घरवालियों ने बहुत मना किया, शराब नहीं पीनी चाहिए। इन्होंने अपनी औरतों को भी पिलाने का शौक डाल दिया।
अब तो ये शराब पीते। एक दिन की बात है, ये दोनों अपनी दोनों स्त्रियों के साथ एक सरोवर पे गए और इन्होंने खूब मदिरा का पान किया। मदिरा का पान करने के बाद ये बात सरोवर में नहाने लगे। चारों नहाने लगे। उधर से नारद जी गुजर रहे थे, तो नारद जी जिधर जाते हैं ना, आवाज आती है आने से पहले, नारायण 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 नारायण। अब नारद जी के आने की आवाज जब इनके कानों में आई, इन्होंने कहा, अरे भैया नारद जी आ रहे हैं, हम तो नंग धड़ंग नहा रहे हैं, हमें चलो एक काम करो, जल्दी फटाफट कपड़े पहन लो। अब बहुत बड़ा सरोवर था, इन्हें पता नहीं रही कि हमने कपड़े कौन से कोने पर उतारे हैं। अब ये हड़बड़ी में पानी में से बाहर तो निकले आए, लेकिन इन्हें कपड़े नहीं पाए। इनकी औरतों को तो कपड़े मिल गए, उन्हें थोड़ा होश था, उन्होंने कपड़े पहन लिए। और ये जो दोनों के दोनों थे, इन्होंने देखा कपड़े तो पाए नहीं, और नारद जी आगे नजदीक झटके वहीं खड़े हो गए चुपचाप। अब ऐसे खड़े हो गए, नारद जी आए। नारद जी ने विचार किया, अरे किसी कारीगर ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, कितनी बढ़िया मूर्ति बना करके खड़ी कर दी, मैंने कभी नहीं देखा इनको, बिल्कुल इंसान जैसे लग रहे हैं ये तो। लेकिन कारीगर ने इनको कपड़े क्यों नहीं पहनाए, ये नंगी मूर्ति क्यों बनाई है? बोले ये तो इंसान जैसे लग रहे हैं। अब नारद जी ने जैसे इनको नोच करके देखा तो ये ऐसे भबक गए, अरे ये मूर्ति नहीं है, ये तो इंसान है। क्यों बे, अरे कौन है तू? अब उन्होंने आंख खोल दी, ऐसे सुकड़ गए ठंडे के मारे, हमें क्षमा कर। अबे हो कौन तुम? ये दोनों बोले, हे देवर्षि नारद, हम तो जो है कुबेर महाराज के बेटा हैं। तो तुम्हें कपड़े नहीं है? हाँ हैं। पहले क्यों नहीं? भूल गए। क्यों भूल गए? अरे तुम्हारे मुंह से बदबू भी आ रही है, मदिरा पीते हो। चुप लगा के गए। अरे दुष्टो नालायको, तुम जैसों को मैं शुद्ध करता हूं जरूर। नारद जी बोले, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम पेड़ बन जाओ। पेड़ की तरह खड़े है गए ना, जाओ पेड़ बन जाओ तुम। अब ये दोनों रोने लगे, बोले हमें क्षमा करो, बड़ी गलती है गई, अब नहीं करेंगे ऐसा। नारद जी बोले, पेड़ तो तुम्हें बनना पड़ेगा। और कहा कैसो है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि तुम नंद भवन में यमुना अर्जुन के पेड़ बनोगे, और कृष्ण जी का अवतार होगा, वो लीला करेंगे। जब पेड़ टूट जाएंगे ना, तब तुम्हारे रूप तुम्हारे वही मिल जाएंगे। तो आज वही नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान की आरती करी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे मैया कि हाँ बेटा, अब तुम गोपाल कब बनावेगी? बोली बेटा अभी जल्दी बना दूंगी। कार्तिक का महीना था, कार्तिक में दीपावली के बाद आती है गोपाल अष्टमी। गोपाल अष्टमी को भगवान को गोपाल बनाया गया था। मैया बोली, लाला आज गोपाल अष्टमी है, आज तो हमने गोपाल बना दिया। गौशाला में गए, छोटे छोटे बछड़ों को गुड़ खिलाए, फूल माला पहनाई और तिलक लगाए। मैया बोली, कन्हैया एक काम करियो बेटा, ये छोटे छोटे जो बछड़ा है ना, इन्हें तेरी ड्यूटी रहेगी कि यमुना में पानी पिवा के बस ले आ करिए। और एक काम करना, काली देह पे कभी मत जाना। काली देह में रहता है कालिया नाग, और कालिया नाग बहुत जहरी है। अब श्याम सुंदर ने विचार किया, अब किसी ना किसी बहाने से मुझे उस कालिया नाग को वहां से भगाना है। तो इन्होंने कही, अरे ग्वाल वालो, चलो काली देह पे चल रहे हैं, वहीं गेंद बल्ला खेलेंगे। आज सभी ग्वाल वालों को लेकर के काली देह की ओर भगवान बढ़े। अरे काली देह पे खेलन आयो री, अरे मेरो पारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरो पारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरो पारो सो कन्हैया, पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया,
रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो मेरो पारो सो कन्हैया, अरे चंदन को बल्ला लायो मेरो पारो सो कन्हैया। मारो फूल गेंद गई महल में, मारो फूल गेंद गई महल, अरे मारो फूल गेंद गई महल में, मारो फूल गेंद गई महल। वो तो गेंद के संग भाई मेरे पारो सो कन्हैया, वो गेंद के संग नाग जगाए गए अपनो, नाग जगाए गए अपनो, नाग जगाए गए अपनो, नाग जगाए गए अपनो। तो याही की खातिर आयो मेरो भरोसा